नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित बिहटा गांव। यहां हमारे साथ इसी गांव के प्रधान जी जुड़ चुके हैं। ये वही गांव है जहां बीते कुछ दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया था। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। पत्रकार साहब, मेरा नाम विनोद जायसवाल है। मेरी पत्नी श्री विनीता जायसवाल ग्राम पंचायत की प्रधान है। पिछले बार भी थी, इस बार भी है, और इनके दादा भी रहे, इनके पापा भी प्रधान रहे जी। तो ये घटना लगभग जब हुआ तब क्या आपने क्या क्या कदम उठाया? जब ब्लास्ट हुआ, जब आपने धमाका सुना तो क्या कदम उठाया था आपने? मैं पहले इसी स्थान पे बैठा था अपने ऑफिस में, और सुबह का टाइम था, 11:46 की ये बात है। तो यही जनता का काम हो रहा था, तो अपनी समस्या का निस्तारण हो रहा था। उतनी देर में बहुत तेज आवाज सुनाई दी। मैं बाहर से और मेरे साथ जो थे सब तमाम लोग बाहर जाके देखे धुआं कहाँ से उड़ा। तो धुआं हमें ये पश्चिम दिशा से नजर आया। फटाक से मैं और एक मेरा यहाँ बैठा था पड़ोसी, उसका नाम है हलीम, नाम है हलीम। हलीम के साथ मैं मोटरसाइकिल से घटना पे पहुंचा। जब मैंने पहुंचा तो वहां सब बात क्लियर हुई कि ये क्या हुआ है। वहां पे एक लेबर कास्ट में, वो हमारे गांव का निवासी नहीं है, जिसका नाम आलम था, पहाड़पुर का रहने वाला है। वो अपने पत्नी समेत अंदर बैठा उपस्थित था जब ये ब्लास्ट हुआ है। उसके चार बच्चे बाहर थे। एक बच्चा कहीं काम करता है, लेबरी दूसरे स्टेट में। जब मैं वहां पहुंचा तो उसका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका था। आसपास से मालूम किया तो पता चला कि ये यहाँ पे वो बारूद का कार्य कर रहे थे। सुतली गोला क्या होता है वही बना रहे थे। उसी समय कोई चूक हो गई होगी, घटना हो गई, ये हुआ था। तो फिर मैंने फटाक से, हम देखे कितने लोग हैं, तो बताया कि इसमें खैर बच्चे नहीं, बच्चे बाहर हैं और पति पत्नी इसी के अंदर थे। तो हमने फट से 108 नंबर मिलाया और फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया, हमने इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी। खैर वो 15-20 मिनट के अंदर सब लोग आ गए, फायर ब्रिगेड भी आ गई। फिर फायर ब्रिगेड से धुएं को कंट्रोल किया गया। आग जो लगी थी उसमें आसपास की भी बिल्डिंगें डैमेज हो गई थी, इतने तेज था उसमें मैटर। सर, लगभग इस धमाके के चपेट में कितने गांव, ये इस गांव के कितने घर आए होंगे? इस चपेट में हमारी जो जानकारी है, 3 घर उसमें डैमेज हुए। किसी में हल्का चोट आई, किसी में ज़्यादा। एक जो आलम के जो एकदम पीछे थे, उनकी पूरी दीवार फट गई थी। उनकी पूरी दीवार फट गई थी? हाँ हाँ जी। और सर, कितने लोग इसमें घायल हुए और कितने लोगों की मृत्यु हो गई? इसमें घायल 2 बच्चे, जो एक पड़ोस का बच्चा किराएदार है, वो हमारे यहाँ किराए पे रहता है कहीं और का, और एक इनका आलम का लड़का है। और एक लड़की पड़ोस की थी, उसकी छोटी मोटी चोट आई थी। खैर वो तो ट्रीटमेंट करा ली, ठीक हो गए थे, आगे थे। और 2 ये पति पत्नी दोनों ऑन स्पॉट हो गए थे, मलबे में दबे थे। फिर मुझे पता चल तो मैंने जीसीबी बुलाई, जीसीबी से मलबे को हटाया गया। दोनों मृतकों को निकला के वो, तब तक वो आ गए, एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस द्वारा मैंने सिविल हॉस्पिटल में उनको भिजवाया। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई, पूरा फोर्स आ गया, इस तरीके से कर। अच्छा सर, जहां पटाखे का काम चल रहा था वे आलम ही कर रहे थे और उसके परिवार, उसकी जो पत्नी थी, और इन दोनों की इसमें डेथ हो गई। हाँ, असल में ये हो सकता है लेबर कास्ट पे कर रहे हो, जो भी कुछ ना कुछ तो रहा, जरूर रहा। और प्रेजेंट टाइम बारूद ना होता तो ये देखता क्यों। हाँ, लेकिन मेरा एक सरकार से आपके माध्यम द्वारा मैं एक अपनी संदेश भेजना चाहता हूँ कि जो लूज बारूद, चाहे जो कोई लाइसेंसधारी हो या ऐसे भी हो, किसी को मत सप्लाई करें। इन सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। ये बारूद लाके बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें डैमेज होते हैं, अनेक घटनाएं होती रहती हैं। सर, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वो जो काम चल रहा था बारूद का उस घर में, वो
अवैध तरीके से किया जा रहा था, उसका कुछ लाइसेंस वगैरह था नहीं उनके पास। वो अवैध अवैध तो था ही, चोरी से हो रहा था। असल में कहीं ना कहीं किसी लाइसेंस धारक का ही वो काम बना रहे होंगे, उन्हीं का मटेरियल तैयार कर रहे होंगे, ये जहाँ तक मेरी सूचना है। नहीं सर, किसी लाइसेंस धारक की होती तो ये नजर में रहता सरकार के। नहीं, देखिए जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ, वो अभी छोटी सी राय रखता हूँ। जैसे मान ली मेरा लाइसेंस है और मैंने उनको दे दिया कि लेबर कास्ट पे, ठीक अच्छा, कि आप बनाओ। हाँ, लेबर कास्ट पे एस पे बनाइए, ये रहा होगा। या हो सकता है ये भाई मनिहार बिरादरी के, हो सकता है ये खुद लाया हो। अच्छा सर, आलम और जो मुन्नी जो जिनकी डेथ हुई है, जो ये बना रहे थे, पता चला है उनके कुछ बच्चे भी थे जो इसमें जख्मी हुए या मृत्यु हुई कुछ। इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक बड़ा बच्चा हैदराबाद में कोई कार्य करता होगा, जो भी दर्दोजी का करता हो या कुछ भी करता हो, और एक बच्चा इनका एक घटना से 1-2 मिनट पहले बाहर निकल के गया है कुछ सामान वामान ले दुकान पे। 2 बच्चे अलग खेल रहे थे, एक जो अंदर था वो डैमेज हुआ है, उसको क्षति पहुंची। वो घर के बाहर के एकदम सटीक दरवाजे के पास में खड़ा होगा, तभी वो तो ब्राइन हो गया है ना, डैमेज हो गया सर। अभी वो अस्पताल में। जी हाँ। तो सर, अब उस बच्चे के लिए क्या कदम उठाएगा ये गांव? अब तो वो अनाथ हो गया है। हाँ, कदम उठाने के लिए भी अब 3 दिन से तो ना तो मैं सो पाया हूँ, ना ठीक से खा पाया हूँ। सारी समस्याओं का निस्तारण हर चाहता कि प्रधान ही करे, तो प्रधान भी इंसान है, दौड़ते दौड़ते मैं थक गया हूँ। ठीक, जो भी दबिश दे रहा हूँ पुलिस के साथ, उसको डिस्पैच करा रहा हूँ, जो मॉल मटेरियल मिला है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल गया मैं, वहाँ से पंचनामा कराया, पंचनामा करा के मेडिकल कॉलेज ले गया बॉडी को, वहाँ से पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को घर भेजा हूँ। और मैं जो चोटाहिल बच्चे थे जो एडमिट हैं, एक नदीम और इरफान नाम का, उसको देखने गया, फिर बात हुई हमारे वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब से। हाँ, उन्होंने क्या कहा? हाँ, तो वहाँ पे जो एक बच्चा है नदीम नाम का, वो 95% बर्न है। 95%? यस। बचने के चांसेस? हाँ, चांसेस तो अब ये भाई ईश्वर है, ईश्वर की जैसी कृपा होगी, है ना, जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ में है। दूसरे बच्चे का इतना नहीं है, वो उसकी उम्मीद तो लगाई जा सकती है। तो एज मैं प्रधान होने के नाते मैं तो यही कोशिश करूंगा कि वो बच्चे भूखों न मरने पाए, ये दायित्व मेरा है। तो मैंने उनके राहत कोष के लिए ट्रीटमेंट जो चल रहा है, अभी मैंने 10,000 रुपये डोनेट किया है, पर कल भी गया था उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी देके, जो हमसे हो सकता है। सर, डोनेशन आपने अपने जेब से किया? अपने निजी खाते से। सरकार का इसमें क्या योगदान रहा? सरकार से मैंने अभी आपके सामने 10 मिनट पहले मैंने लेखपाल साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि बच्चों के आधार कार्ड और बैंक खाता अगर किसी का है तो सरकार से हम इसकी रिपोर्ट बना के आज ही कल में भेजते हैं, ताकि इन बच्चों का कुछ तो राहत मिले, क्योंकि आगे पीछे है नहीं कोई अनाथ हो चुके हैं। अभी आपसे पहले हम लोगों ने जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ कुछ लोगों से बातचीत किया, तो वहाँ कुछ लोग सर आपके खिलाफ है कि प्रधान जी ने देखने भी नहीं आए, ना हॉस्पिटल आए। मैं पत्रकार साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी, जब कुछ लोग हमारे देश के खिलाफ हैं तो एक प्रधान के अगर प्रधान के फेवर में सब कैसे हो जाएंगे? विपक्ष का काम है टिप्पणियां देना, विरोध पैदा करना। अभी मैं 3 दिन से 5 आदमी पंचनामा के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा था। मुझे 48 घंटे हो गए, न मैं सो पा रहा हूँ न खा पा रहा हूँ। ठीक, पुलिस विभाग पूरा लगा हुआ है, रात जैसे भी बन पा रहा है, ना पुलिस विभाग सो पा रहा है, ना मैं सो पा रहा हूँ। वो तो भाई ये भी तो मोहल्ले वालों का दायित्व बनता था कि अगर कोई अवैध कार्य कोई कुछ कर रहा है तो प्रधान को या पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आपको इसकी जानकारी पहले नहीं थी? किसी को नहीं जानकारी थी, ये सब चुप्पे चुप्पे हो रहा था, हो नहीं रहा था तो ये हुआ क्यों? तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो बारूद है इसका लाइसेंस कतई निरस्त होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं।
जो कंपनियां बड़ी, जो रेडीमेड, जिसको जहाँ तक मुझे जानकारी की, जो सवाकाशी जो मटेरियल होता है, जो बना बनाया आता है, उससे कभी कोई घटना नहीं होती। दिवाली में वही बिकता है। तो क्या जरूरत है लाइसेंस बांटने के लिए? सरकार को इससे कितना लाभ हो जाएगा? जितना लाभ होता है उससे ज्यादा सरकार का इन सब की देख रेख में और ट्रीटमेंट में खर्चा होता है। तो प्रधान जी अभी बंद करना चाहिए। जब हाँ बारूद का लाइसेंस पूरे देश में बंद होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हादसा जैसे हो गया प्रधान जी, हादसा के 1-2 दिन बाद अभी प्रशासन गांव वालों के ऊपर क्या एक्शन ले रही है? जहां तक मुझे पता चला है कि गांव वालों के घर में जो भी विस्फोटक सामान थे सबको बरामद किया जा रहा है। हाँ, ये आपको जिसने भी सूचना दी होगी तो कुछ तो सही है, क्योंकि अभी मैं लगातार हमारे इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, हमारे चौकी के सिपाही और चौकी के दीवान जी, सभी लोग पूरी रात हम लोग गश्त मार रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि यदि किसी के घर में रखा हो तो बताओ और उसको बाहर निकालो। मैं उसको जो बारूद डिस्पोज करते हैं वो टीम बुला के इसको जो है ना किसी तरीके से निशान खत्म करवा दूं। लेकिन जनता इतनी नालायक है कि वो बताएगी नहीं, धरे रहेंगे। ये जागरूकता जनता में नहीं है। बताना चाहिए, प्रधान को बताओ भाई, पुलिस फोर्स किस लिए, शासन प्रशासन किस लिए? सर अनाउंसमेंट के बाद अभी भी गांव वाले आपको कॉल करते हैं कि अभी मेरे घर में है कुछ? अभी तो मैं सर्च चला रहा हूँ ना, घर घर जाके हमारे पुलिस फोर्स और मैं खुद सुबह से अभी 6 बजे से लगा हुआ हूँ। घर घर जाके जरा से भी न्यूज मिलती मैं जाके उसके घर के अंदर घुस के पूरा चेक कर रहा हूँ। अच्छा सर, जहां अवैध तरीके से जो भी बनाया जा रहा था बम पटाखा जो भी, वहां से सर कुछ बारूद, कुछ माल वगैरह बरामद हुए? तो उन सब ये आपको किसी ने गलत सूचना दी कि वहां से कोई बारूद मिला है या कुछ मिला है, वो आपको गलत सूचना वो सब उसी विस्फोट में खत्म हो गए? हाँ, वो ऐसा हुआ था, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, बारूद थोड़ा हो या ज्यादा हो, बारूद होता है ना। जो बारूद ब्लास्ट हुआ वही खत्म हो गया। उसके बाद अन्य उसके यहाँ कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मैंने जीसीबी से पूरा मलबा हटाया है। एक पर्च मिली थी जिसमें बच्चों के आधार कार्ड थे और 5 या 6 हजार रुपए थे, तो वो पुलिस कस्टडी में हो गया। हाँ, हो गया। ऐसा कुछ, ये अफवाह है खाली। तो सर उसी दिन इसी गांव में दूसरे जगह भी ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में क्या? ये बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि एक घटना घटी उसके बाद दूसरी घटना क्यों हुई, है ना। तो असल में चक्कर है ना भैया, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे ज्यादा अशिक्षित समाज है वहाँ जागरूकता नहीं है। अगर जागरूकता होती तो ये बनने से, घटना होने से पहले इसको रोका जाता। पत्रकार साहब आप है, हम है, प्रधान जनता है, वो उसको समझाते कि क्या कर रहे हो तुम, है ना। उसको रोकते, मना करते, डांटते, फटकारते, ना मानता तो मैं पुलिस से अरेस्ट करा देता। ऐसा होता नहीं। जब कोई घटना घट जाती तब पुलिस का सरदर्द बनेंगे, प्रधान का बनेंगे, पत्रकारों का बनेंगे, बस ये है। ये क्या मामला है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि गड्ढा खोद करके उसमें बम पटाखे दफना, क्या है? जो देखिए, जो सरकार, जो हमारी टीमें, जो विभाग है, जिस विभाग का जो काम है वो वही विभाग करेगा ना। तो जो बारूद डिस्पोज करने का जो डिपार्टमेंट आया था, तो वो जो बताएंगे उसी हिसाब से तो होगा। भाई हम लोगों को क्या मालूम कि ये कैसे इसको जो है ना खत्म किया जाएगा। तो पूरी टीम सरकार के द्वारा आई थी। आने के बाद उन अधिकारियों ने जैसे बताया, करीब 30-40 फीट गड्ढा खुदवा के उसमें डिस्पोज किया गया। ठीक है, ये था। जो बम पटाखे थे, बाकी बारूद उसमें डाल के फिर गड्ढे को, वो हमारी पुलिस फोर्स, पत्रकार साहब, तमाम मान्य अधिकारी थे, हमारे डीएसपी साहब थे। सर जो एटीएस आया था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो हाँ, पता करते हैं कि आतंकी संगठन से तो कोई मेल मिलाव नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ निकल के आया कि उन लोगों का आतंकी संगठन से कुछ जुड़ाव था? जो टीम आई थी मेरे सामने आई थी, तो वही जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था वहीं पे देखे कब एक आधा 1 घंटा तक वो डॉग जो आया था उनका इधर उधर देखता रहा, फिर नॉर्मल होके बैठ गया था। अच्छा, हाँ, तो ऐसा टेररिस्ट लिंक वगैरह तो नहीं निकल के आया? नहीं, टेररिस्ट लिस्ट नहीं थे।
ऐसा कुछ नहीं। मतलब बस नॉर्मल वे लोग कुछ पैसों के लालच में बस, बस, बस। वो पटाखे बस। फैक्ट्रियां चला रहे थे। पैसों के लालच में दूसरे का बना रहे होंगे, यही सच है। प्रधान चूंकि ये हमारे यहाँ का तो रहने वाला नहीं, हाँ। ये बाहर का है। कौन आदमी कहाँ आके बस जाता है ये पता नहीं चल पाता है। इसकी जानकारी आपको नहीं थी कि आलम यहाँ रह रहा है या? नहीं, जानकारी तो थी, जानकारी थी। ये 2-3 साल पहले एक झोपड़पट्टी डाल के रह रहा था। 500 स्क्वायर फीट का इन्होंने प्लाट खरीदा अपने यहाँ का बेच के। प्लाट खरीदने के बाद 2 साल करीब झोपड़पट्टी में बना के रहा है। और ये गरीबी का ही कारण है जिस कारण से ये मजदूरी हजदूरी बारूद में करने लगे। मतलब बेरोजगारी थी उनके पास, तो कुछ कमाने के लिए। बच्चों का तो पेट पाल रहे, बस इसी कारण से इसका हो गया ये। एक आखिरी सवाल है मेरा प्रधान जी आपसे। जहाँ ये दर्दनाक हादसा हुआ, आसपास के कुछ मकान ध्वस्त हुए, उसमें आपको जानकारी भी है, तो वहाँ कुछ लोग भी हैं जिनसे मैंने बातचीत किया जो इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने सर रोते रोते, वे रो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दर्द में हुए, रोते रोते हमारे पास आए और उनके हाथ में चावल था सर। वे चावल दिखाते हुए कहें कि ये वही चावल है जो मलबे में तब्दील हो गए थे, हम लोग इस चावल को चुन चुन कर जमा कर रहे हैं और यही खा खा कर अभी 2-3 दिन से अपना पेट पाल रहे हैं। ना प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना गांव की तरफ से कुछ एक्शन लिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? पत्रकार साहब, जो देखिए जनता की जो आवाज़ है आपको सुननी पड़ेगी, हमें भी सुननी पड़ेगी। आप मेरा फेसबुक देखिए, मेरे फेसबुक पे जब से ये कोरोना लागू हुआ है तब से कंटिन्यू मेरे फेसबुक पे नाच रहा है कि यदि मेरे गांव में कोई बच्चा कोई पुरुष अगर भूखा है तत्काल मुझे फोन करिए। देखिएगा ये कोरोना के टाइम से मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। ठीक, उन्होंने जो बताया वो चावल आपको दिखा दिए, मैं मानता हूँ ठीक है दर्द है, तकलीफ हुई है, लेकिन वो दर्द क्यों नहीं बताए कि यहाँ साहब वो बारूद का काम हो रहा है जिससे मुझे डर लगता है, प्रधान जी या इंचार्ज साहब या पुलिस फोर्स आके इसको बंद करें। ये आवाज क्यों नहीं उठाती है जनता? उनसे मैंने इस बारे में भी बातचीत की। उनका कहना था कि उनको भी पता नहीं था इस बारे में। झूठ बोलते मेरे पड़ोसी, अगर मेरा पड़ोसी के घर में खाना नहीं बना, वो बच्चे भूखे हैं, तो हमें खबर नहीं। क्यों नहीं खबर है? क्यों नहीं खबर है? तो प्रधान जी सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो अब जैसे आपके सामने भी दोषी, इसमें जनता दोषी। तो अभी क्या सरकार उनका मदद करेगी या अभी की ही नहीं कुछ? मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को अभी प्रस्ताव भेजा है, लेखपाल साहब को भेजा आपके सामने। और अभी पैसे की भी नोट की बात हुई थी, मैंने बोला ना कि आपके सामने बात हुई कि 10,000 रुपये लेके चलते हैं वहाँ। तो जो हम लोगों से, जो हमारे साथी बनाती हैं, जो सक्षम है, इच्छुक रहते हैं डोनेट मदद करने की, मैं उनकी सहायता लूँगा। और नहीं अगर सहायता वो मिल गई तो मैं हमारे यहाँ मंगल और शनिचरवार को बाजार लगती है, उस बाजार में डुग्गी पिटवाऊंगा और 10-10, 20-20 रुपया इकट्ठा करके, ठीक है, मैं उनकी मदद करूँगा। सर एक और सवाल है सर। जी पूछिए। अभी क्या आपके गांव में और भी इस तरीके के अवैध तरीके से कुछ चल रहा है? इसकी जानकारी? एक घर हमारे यहाँ 700 राशन कार्ड 800 बने, मैं और पूरी पुलिस फोर्स लगे, एक घर पिछले 3 दिन से कंटिन्यू मोहल्ला मोहल्ला घूम रही, स्पीच दे रही है, सबको समझा रहे कि यदि किसी के यहाँ हो तो बताओ, उसको हम खत्म कराते। ठीक है। और ज्यादा ना तो सरकार कोई मदद कर सकती है, ना प्रधान, ना पुलिस कर सकती है। क्या करेगी पुलिस? क्या जान दे दे? प्रधान जान दे दे? भाई जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। जब अधिकारी कह रहे कि भाई ठीक है, मान लिया तुम्हारे पास अगर 2 फुलझड़ी रखी तो निकाल के लाओ, उसको खत्म करो, इससे ज्यादा क्या करते? सर अब अगले महीने जैसे दिवाली आ रही है, तो क्या लगता है उसमें गांव में क्या फिर से वही पुरानी रौनक रहेगी या फिर? देखिए अब क्षेत्र में तो हमारे यहाँ नहीं रहेगी इतनी, लेकिन फिर आपसे हम आपकी पत्रकारिता के माध्यम से एक शासन को संदेश देना चाहता हूँ कि ये आतिशबाजी और बारूद की बिक्री बंद होनी चाहिए। हम छोटा से आपसे सवाल कर रहा हूँ पत्रकार साहब कि करोड़ों रुपए की दीपावली में जल जाती है, वो बारूद जलता है, ठीक है,
उस करोड़ों रुपए से हम 100 परिवार को शिक्षा दे सकते हैं, 1000 परिवार को शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वही उसी पैसे से। धन्यवाद सर। यहाँ आप लोगों ने जो प्रधान जी हैं इस गांव के, विनोद जायसवाल जी, इनका स्टेटमेंट आप लोग सुने। कुछ लोग इनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो गांव के प्रधान जी हैं इनके तरफ से कोई मदद या ये एक बार भी उनको देखने तक नहीं गए। लेकिन अभी हम लोगों ने इनसे बातचीत किया, इन्होंने सारा सच्चाई बताया। जो भी हम लोगों ने बातचीत किया वो सब मैंने आपके सामने रखा। फैसला अब आप लोग करिए, क्या सही है क्या गलत है। बाकी अभी सरकार जो संभव मदद हो पा रही है वो कर रही है सर। नहीं, एक चीज और पत्रकार साहब, मैं तो आपके माध्यम से ये खुला बोल रहा हूँ कि पूरे गांव में प्रधान या जो हमारे गांव के लेबर टाइप के हैं उनको छोड़कर कोई 4 आदमी इस केस में अभी तक मदद किया हो तो बताया कि ठीक है मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। 4 आदमी बता दे कि इस इतने बड़े केस में किसी ने मदद किया है। इस केस में आपके अलावा कुछ 4 लोग थे जो आपके सहयोगी थे। 4 लोग हमको गांव में पूरे दिखा दे, ठीक है, चैलेंज मार के मैं कहता हूं मैं प्रधानी त्यागपत्र दे दूंगा। किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने सहायता नहीं की। मैं आज 48 घंटा हो गया, मैं न सो पा रहा हूँ, न बैठ पा रहा हूँ, न खा पा रहा हूँ। अभी पंचनामा करने के नाम पे कोई 5 आदमी नहीं खड़े हो रहे। लाश की उठाने के लिए कोई मैंने लाता है उन मृतकों के शरीरों को। मैं जाके पंचनामा कराया हूँ जाके, और मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया। फिर उन बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन दिला के, और सब चीज कार हो रहा है। सर एक बात मेरे साथ को चलने को लिए नहीं, इतनी दहशत बैठी हुई है। सर ये मतलब बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बता सके कि जब आप उनकी लाशों को उठाए थे मतलब क्या हाल था, उन जो मुन्नी और आलम थे क्या हाल था उसके शरीर का? मैं हाल के विषय में क्या बताऊं, बस मेरे आंखों में आंसू थे उस समय, मेरे आंखों में आंसू थे और कुछ नहीं बस, और हिम्मत ईश्वर दे रहा था। तो खैर अभी भी इनके आंखों में आंसू हैं, और ये बोलते बोलते कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे इनके परिवार के ही वे लोग भी एक सदस्य थे। इनका कहना है कि उनको एक दबाव में रखा गया होगा, या फिर कुछ पैसों के लिए, बेरोजगारी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया था। आगे आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार और कुछ लोगों तक भी ये न्यूज़ पहुंचे। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। मैं हूं अंकित कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।